वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका एपिसोड 4 में। तो अब बैक की एपिसोड की तरह ये एपिसोड भी शुरू होता है एक फ्लैशबैक से। तो अब वो छोटा अनाथ आश्रम वाला बच्चा बड़ा हो चुका है और मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनने की पढ़ाई शुरू कर चुका है। ये बच्चा पढ़ाई में काफी होशियार है और हर साल एग्जाम टॉप करके अपनी काबिलियत साबित करता है। इतनी अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद भी जब फाइनल ईयर में रिजल्ट आता है तो वो देखता है कि उसका नाम सिर्फ जनरल फिजिशियन की कैटेगरी में है। उसे कोई भी बड़ी पोजीशन नहीं मिली और ऐसा क्यों हुआ और ये मेडिकल कॉलेज कैसे पहुंच गया वो हमें आगे चल के पता चल ही जाएगा। खैर, बाहर आते हैं इस फ्लैशबैक से और हमारी मेन कहानी में अब अनु के पिता अपना पेन ढूंढ रहे हैं। लास्ट टाइम आपने देखा था कि पुलिस ऑफिसर जब अनु के घर आए थे तो उन्हें कॉल पे पता चल गया था कि मर्डर वेपन एक पेन है। इसी डर से अनु ने अब अपने पिता का वो पेन गायब कर दिया है। उसे शक है कहीं पुलिस उस पेन की मदद से अनु के पिता तक ना पहुंच जाए। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर साहब पे प्रेशर है गणेशन को अरेस्ट करने का। उनके सीनियर्स उनको कहते हैं कि वो जल्द से जल्द गणेशन को अरेस्ट करे, क्योंकि यशु ने कातिल के बारे में जो जो चीजें बताई थी वो सब चीजें गणेशन की पर्सनैलिटी से हूबहू मैच करती हैं। पर इंस्पेक्टर गणेशन को अरेस्ट करने के हक में बिल्कुल भी नहीं है। पहले वो चाहते हैं कि ये पता लगाएं कि आखिर गणेशन का उस औरत को मारने के पीछे क्या मोटिव हो सकता है, क्योंकि बिना मोटिव का पता लगाए गणेशन को अरेस्ट करना बेकार होगा। इसी बीच शहर में पुलिस वालों को एक और लाश मिलती है और ये लाश एक लड़के की है जिसे बुरी तरह टॉर्चर करके मारा गया है। जब इंस्पेक्टर को ये बात पता चलती है तो वो लाश को देखने पहुंच जाते हैं। लाश पे लगे चोटों के निशानों को देख के इंस्पेक्टर साहब को उस औरत की लाश की याद आ जाती है जिसे बुरी तरह मारा गया था। उन्हें शक है कि शायद इसे मारने वाला भी कोई मानसिक रूप से बीमार है, क्योंकि दोनों लाशों पे सेम चोटों के निशान हैं। वो अपनी टीम को बोलते हैं कि जिस कमरे से हमें उस औरत की लाश मिली थी वहां पे चेक करो कि इस लड़के के फिंगरप्रिंट्स कहीं मैच करते हैं या नहीं, और वही होता है जिनका उन्हें शक होता है। उस लड़के के फिंगरप्रिंट्स उस कमरे में मिले फिंगरप्रिंट से मैच कर जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि उस औरत की मौत वाले दिन वो लड़का उस कमरे में भी मौजूद था। और इसी बीच जब एक दूसरा पुलिस वाला उस लड़के की लाश को देखता है तो उसे याद आता है कि ये तो उनमें से एक लड़का है जिनका मैसेज हैदराबाद पुलिस से कल आया था और उस लड़के का नाम अहमद है। वहीं दूसरी तरफ अनु को आइडिया आता है कि क्यों न मैं उस रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज निकालूं जहां पे वो औरत उस बच्ची को लेके उतरी थी, शायद उससे कोई सुराग आ जाए। और सीसीटीवी फुटेज निकालने पर अनु को दिखाई देता है कि वो औरत और वो बच्ची 3 लड़कों के साथ जा रही है और वो 3 लड़के अहमद और उसके दोस्त ही हैं। और अब अहमद की मौत की खबर उसके दोस्तों तक भी पहुंच चुकी है। वो डरे हुए हैं, उन्हें डर है कहीं यशु उनका भी वही हाल ना कर दे। इसलिए वो यशु को फोन करते हैं और बोलते हैं कि आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करने को तैयार हैं, बस हमारा हाल अहमद जैसा मत कीजिएगा। अब पुलिस को खबर मिलती है कि उस घर में मिले हुए फिंगरप्रिंट्स हैदराबाद के बाकी 2 लड़कों से भी मैच करते हैं। अब अनु ऑफिस पहुंचती है और मलार उसे बताता है कि हमने पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज हैक की है और उसमें हमें एक अनजान लड़का मिला है जिसे पहले पुलिस स्टेशन में कभी भी नहीं देखा गया। पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज देखने पे अनु को पता चलता है कि उसमें दिखाई देने वाला लड़का तो वही है जो स्टेशन के बाहर उस औरत और उस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठा के लेके जा रहा था। अनु हैरान हो जाती है, उसे कोई आइडिया नहीं कि आखिर ये चल क्या रहा है। ये बात अनु मलार को बताती है और बोलती है कि अगर इनमें से एक आदमी इस हैकिंग में इन्वॉल्व है तो हो ना हो ये मर्डर के साथ भी लिंक हो सकता है। जिसके बाद मलार बोलता है कि आखिर हम पता कैसे लगाएंगे कि इन लोगों का तुम्हारे घर हुए मर्डर और हैकिंग से क्या लेना देना है। जिसके बाद मलार बोलती है उसके लिए हमें पता लगाना पड़ेगा कि आखिर ये कौन सी फाइल हैक करने की कोशिश कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन करने पे अनु को पता चलता है कि वो लोग जो फाइल हैक करने की कोशिश कर रहे थे उसकी डेट 16 नवंबर की थी। अब अनु का शक यकीन में बदलता जा रहा है। उसे यकीन होता जा रहा है कि उसके घर में हुए मर्डर और इस हैकिंग का कोई ना कोई लिंक जरूर है, क्योंकि उसके पिताजी हमेशा 16 नवंबर को ही घर जाते हैं। 16 नवंबर के दिन ही ये हादसा होता है और 16 नवंबर की फाइल चुराने की कोशिश की जाती है। तो हो ना कोई तार जरूर जुड़ी है। पर अब इस मर्डर और हैकिंग का कनेक्शन जानने के लिए अनु का ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर 16 नवंबर वाली वो फाइल थी कौन सी, आखिर कौन सी एफआईआर थी उस दिन की जो हैकर चुराना चाहते हैं। अब दूसरी तरफ पुलिस वाले इस कंफ्यूजन में हैं
कि इन मर्डर के पीछे क्या गणेशन है या वो 3 लड़के। बाकी पुलिस वाले कहते हैं कि हो ना हो इनके पीछे गणेशन ही है, बट सीनियर इंस्पेक्टर अभी भी इस बात पे अड़े हुए हैं कि गणेशन इनके पीछे नहीं हो सकता। हो ना हो वो हैदराबाद वाला मर्डर और यहाँ पे इस औरत का मर्डर, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ये कह के सीनियर इंस्पेक्टर वहाँ से चले जाते हैं। इतने में पुलिस वालों को एक तमिलनाडु से फैक्स आता है जिसमें उस मरे हुए औरत के बारे में जानकारी है। तमिलनाडु पुलिस बताती है कि इस औरत का नाम सावित्री है और इसके पति एक पेंटर थे। एक एक्सीडेंट में उसके पति की मौत होने के बाद इस औरत ने इंश्योरेंस का क्लेम किया था और उस दिन के बाद से ये गायब है। ये बात सुन के सीनियर इंस्पेक्टर के होश उड़ जाते हैं। उन्हें इसमें कुछ गड़बड़ जरूर नजर आ रही है। अब दूसरी तरफ मल्हार के हाथ भी एक नवंबर 95 की एक इंश्योरेंस की फाइल लगती है जिसे वो अनु को दिखाता है और पूछता है, अनु क्या ये हमारे किसी मदद आ सकती है? शायद इससे तुम्हारी कोई हेल्प हो जाए। क्योंकि वो फाइल पुलिस के रिसेंट डाटाबेस से निकली है तो अनु बोलती है शायद एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। उसे पढ़ने पर अनु को पता चलता है कि वो फाइल कुछ और नहीं, उसी सावित्री की इंश्योरेंस क्लेम करने का एक लेटर है जो किसी डॉक्टर ने लिखा था इंश्योरेंस कंपनी को। अब दूसरी तरफ तमिलनाडु पुलिस के फैक्स के बाद इंस्पेक्टर का दिमाग थोड़ा घूमता है और वो नीता की केस फाइल पढ़ने लगते हैं। अब इंस्पेक्टर साहब जो नीता की केस फाइल पढ़ रहे हैं उसमें उसका पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर और जो इंश्योरेंस लेटर अनु पढ़ रही है उसे लिखने वाले डॉक्टर, इन दोनों डॉक्टरों का नाम एक ही है और ये नाम है कजुंदाई येसु। जी हाँ, तो याद है आपको कजुंदाई जिससे गणेशन बातें करता था अपने कमरे में, और यसु ये वही है जो मर्डर के दौरान हमें वहां दिखाई दिया गया था। तो क्या कजुंदाई येसु एक ही आदमी का नाम है? और क्या लेना देना है कजुंदाई येसु का इस मर्डर और हैकिंग के साथ? और कैसे जानता है वो अनु के पिता को? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। और अगर ये कहानी यहाँ तक पसंद आ रही हो तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।